राधे राधे जी। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु और चंद्र की युति। युति का मतलब होता है कि किसी भी भाव में राहु और चंद्रमा यदि एक साथ बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राहु और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, या यहाँ बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, तो वो कैसा परिणाम देंगे। दोनों इकट्ठे होने चाहिए, कैसा परिणाम देंगे। देखिए, राहु और चंद्रमा, पहले इन दोनों ग्रहों को अगर अलग अलग समझे तो क्या है। चंद्रमा मन का कारक है, मन को चंचल बनाता है, हमारे आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ कारक है चंद्रमा। राहु चंचलता का कारक है, चंद्रमा भी चंचलता का कारक है, परंतु राहु कंफ्यूज करने का भी कारक है। राहु कुछ नया करने का कारक है, राहु को डिफरेंट करने का कारक है, अलग तरीके से करने का कारक है, स्किल डेवलपमेंट है। राहु टेक्नोलॉजी है। चंद्रमा मानसिक शांति है, चंद्रमा मानसिक उत्पीड़न भी है, चंद्रमा मन है, स्वभाव है। अब जब राहु और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, यहां पे हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन से लग्न की कुंडली है और कौन सा ग्रह कहां बैठा है। केवल हम राहु और चंद्रमा यदि दोनों की युति है तो कैसा परिणाम देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप यदि राहु और चंद्रमा की युति है तो आप बड़े बुद्धिमान हैं, हिम्मत वाले हैं और क्रोधी भी हैं। क्यों लिखा है हमने कि आप बुद्धिमान, क्रोधी और बहुत ज्यादा हिम्मत वाले भी हैं। देखिए, राहु और चंद्रमा मिलकर आपको हिम्मत देते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी के सामने बैठकर अपनी बात को रखने का दमखम रखते हैं। अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट करना है कोई आपसे सीखे। आप बातों को इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हैरान हो जाता है। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होगा, बोलने का तरीका अच्छा होगा, साथ ही साथ आप बुद्धिमान भी हैं। बुद्धि यानी आप चीजों को इस तरीके से सोचते हैं जो बाकी लोग उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। कुछ डिफरेंट तरीके से करने की आपकी चाह बनी रहती है कि मैं किसी भी कार्य को कुछ नए ढंग से करूं, कुछ अलग ढंग से करूं। लोगों के बीच में फेमिसिटी आपकी बड़ी आसानी से हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, आप क्रोधी भी बहुत हैं। और जब गुस्सा आ जाता है तो सामने वाले को छोड़ते नहीं है। जो बोलना होता है, जितना बोलना होता है, सब कुछ एक सांस में बोल जाते हैं। गुस्सा आएगा तो किसी को बुरा लगे भला लगे, जो बोलना है वो बोलोगे, स्पष्ट बोलोगे। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। स्पष्ट बोलने का मतलब है कि आप यदि किसी एक ऐसे व्यक्ति को, कोई व्यक्ति लंगड़ा है या अंधा है, उसको अगर अंधा या लंगड़ा बोल दोगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा ना भाई। आज की दुनिया ऐसी है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें पसंद करती है, पर आप चिकनी चुपड़ी बातें बिल्कुल नहीं करते, आपको पसंद ही नहीं है। आप करेंगे स्पष्ट बात, बुरा लगे अच्छा लगे, जो है वो है, नहीं है तो नहीं है। किसी ने आपको कहा कि भाई मेरे यहाँ आना, अगर आपका मन है तो आप जाओगे, नहीं तो आप स्पष्ट मना कर दोगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल इतना स्पष्ट बोलना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आप स्पष्ट बोलते हैं। ये आपकी आदत है, आपका व्यवहार है। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रहा हूं, परंतु ये आपका स्वभाव है, क्योंकि राहु और चंद्र बैठकर इस तरह से आपको बनाते हैं। एक और चीज राहु चंद्रमा आपको देते हैं, वो आपको देते हैं कि आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं, बातूनी हैं। आप बातों ही बातों में सामने वाले को अपने पेट की सारी बातें बता देते हो, और ये भी अपेक्षा करते हो कि सामने वाला भी आपको बताए, और सामने वाला आपको बताता भी है। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले को अपनी बातें बताएंगे और सामने वाला आपको अपनी सारी बातें बताएगा। और इसके साथ ही साथ यहां पर एक चीज और ट्विस्ट की है कि जब कोई व्यक्ति आपको अपनी बातें बताता है या आप उसको बातें बताते हैं तो उसी बीच में आप उस सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है। सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपनी जो समस्याएं फेस कर रहा है वो बता रहा है, और आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि आप सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं और सॉल्यूशन बाद में देते भी हैं। अब हर आदमी तो आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहता, परंतु आप सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन देना तक भी ठीक है, लेकिन बात तब आगे बढ़ जाती है जब आप सॉल्यूशन देने के साथ साथ उस सॉल्यूशन को सामने वाले के ऊपर थोप देते हैं कि मैं ये बता रहा हूं, इसका हल केवल और केवल यही है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तब ये सोचने की स्थिति बन जाती है कि क्या
सामने वाला आपकी बातों को एक्सेप्ट करेगा, एज इट इज एक्सेप्ट करेगा, या आपको अपोज कर देगा। और अक्सर आपकी बात को अपोज कर दिया जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ऐसा मानता है कि आप जबरदस्ती उसके ऊपर अपने विचार थोप रहे हैं, जिसे वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, और वहां फिर वह व्यक्ति आपसे कटने लगता है, आपसे अलग होने लगता है। मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, आप बेस्ट सलाह सामने वाले को देते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं यदि राहु और चंद्र की युति बनी हुई है। आप लोगों की इतनी मदद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे आप खुद हैं वैसे ही सामने वाले को भी उसी आईने से देखते हैं, और वैसा ही आप चाहते हैं कि सामने वाले के साथ भी कोई अगर दिक्कत है तो उसमें मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊं, पूरी तरह से उसकी समस्या का समाधान कर दूं। कुछ भी हो, मेरा टाइम लगे, मेरा पैसा लगे, मेरा आना जाना हो, कुछ भी हो, सामने वाले की समस्या का समाधान हो जाए। आप ऐसा चाहते हैं, आप बड़े मददगार हैं, लोगों की प्रॉब्लम में शरीक होना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन सामने वाला हर व्यक्ति आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहता। इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि आपको सॉल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे की वीडियो में भी और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परिवार के लिए आप बड़े कुर्बान होते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, ये वीडियो जर्नल है, सभी के लिए है। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, परिवार के लिए उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पूरी तरह से करते हैं। पर वही परिवार वाले आपको पागल कहते हैं, वो परिवार वाले आपको बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। माफ करना दर्शकों, मैं आपके लिए गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि राहु और चंद्र की युति सामने वाले को ऐसा महसूस कराते हैं कि आप तो बेवकूफ हैं, आप पागल हैं, पर आप पागल नहीं हैं। आपके अंदर बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी हुई है। आप चीजों को कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं जिसे लोग नहीं समझते हैं, और आप अपने ढंग में चलते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जब आप बहुत ज्यादा चीजों से उलझ जाते हैं, लोगों की तानों से, लोगों से परेशान हो जाते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, आप कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कोई आवाज नहीं करते, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आप बिल्कुल शांत स्वभाव से हो जाते हैं। आप किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। और उस दौरान लोग सोचते हैं व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, किसी बहुत तगड़ी टेंशन में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मुझे, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे उसको कैसे सुधार करना है, अपने आप को सब्लिमेट कर रहे होते हैं। और एक समय के बाद आप फिर नए जोश और होश के साथ फिर से आते हैं और फिर से अपने कार्य को करते हैं। समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, लेकिन लोग आपके साथ बैकबाइटिंग जरूर करते हैं। वो आपको कई बार मुंह पर भी ऐसा बोल देते हैं कि आप बड़े गलत तरीके से बात करते हो, आपको बोलने का नहीं पता, आप बेवकूफ हो, आप पागल हो। ऐसा भी कई बार आपको सामना करना पड़ता है। पर आपकी बुद्धिमत्ता केवल आपको पता है या हमें पता है, जो हम आपको क्लियर बता रहे हैं। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप लोगों को ऐसा चाहते हैं कि जिस नजरिए से आपने दुनिया को देखा है, उस नजरिए से वो व्यक्ति भी, जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी देखे, पूरी दुनिया आपके नजरिए से दुनिया को देखे। आप ऐसा चाहते हैं। आप यदि कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, कहीं मंदिर तीर्थ यात्रा पर भी जाएंगे, तो आप चाहेंगे कि मेरे साथ कोई व्यक्ति साथ में चले। ऐसा नहीं है आप अकेले नहीं जा सकते, अकेले जा सकते हैं, पर आप ऐसा पसंद करते हैं कि मैं सामने वाले को अपने साथ लेकर जाऊं और उसको अलग नजरिए से दुनिया को दिखाऊं कि ऐसा भी कुछ होता है, ये भी कुछ हो सकता है। इस तरह की चीजें आप दिखाना चाहते हैं, परंतु सामने वाला आपको कई बार इग्नोर कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप फिर से अकेले निकल पड़ते हैं और खूब मौज मस्ती आनंद लेके आते हैं। फिर सामने वाला सोचता है कि इसने मुझे कहा था और मुझे इनके साथ जाना चाहिए था। तो मैंने बताया ना, साबित कर दिया ना कि आप पागल नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं। आप अपना कार्य खुद से करना जानते हैं, आप सब कुछ करना जानते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लोगों की मैं हेल्प करूं, किसी भी तरह से मैं लोगों के साथ जुड़ा रहूं, ये आप चाहते हैं। संबंधों के लिए आपके परिवार के साथ संबंध हो, आपके माता पिता के साथ संबंध हो, आपके पति पत्नी के आपस के संबंध हो,
उन सभी संबंधों के लिए आप कुर्बान रहते हैं हमेशा। जब भी आपके किसी दोस्त को भी यदि आपकी रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ेगी और वो आपको कॉल कर दे तो आप तुरंत उठकर चल पड़ते हैं। आप नहीं देखते आगे पीछे क्या समय है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि राहु और चंद्रमा आपको इतना मददगार बनाते हैं, लोगों के लिए इतना हेल्पफुल बना देते हैं कि आप अपने कार्य को छोड़कर भी दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। पर वही लोग, मैं बार बार यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, मुझे माफ करना अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, वही लोग जिनकी आप हेल्प करते हैं वो अपना काम निकालते हैं और आपको बेवकूफ पागल साबित कर देते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों में ये झलका देते हैं कि आप बेवकूफ हैं, परंतु आप, मैं फिर वही कह रहा हूं, बेवकूफ नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे राहु यहाँ बैठे हैं चंद्रमा के साथ, राहु यदि अकेले बैठे हों या चंद्रमा अकेले बैठे हों या चंद्रमा और राहु किसी अलग अलग घर में अकेले अकेले बैठे हों तो कैसा परिणाम देते हैं। केतु, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा सब अलग अलग ग्रह बैठकर अलग अलग घरों में अलग अलग परिणाम देते हैं। उनकी वीडियो हमने बनाई, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर अपनी कुंडली के अनुसार जरूर देखें कि आपको कौन सा ग्रह कैसा परिणाम दे रहा है और क्या जीवन में होने वाला है और कैसा आपके जीवन में चल रहा है, जरूर देखें। और वहां पर भी वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ भी अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि ये सब बातें आपसे जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके जीवन में क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या हम ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, जरूर बताइएगा। रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे। आप रीति रिवाजों के प्रति बड़े एक अलग दृष्टिकोण लेकर पैदा हुए हैं। आप मानते हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं आप। आपको ये चाहिए कि जो समाज में जो रीति रिवाज है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप कहते हैं कि नहीं, इसको हटाओ, ये रीति रिवाज का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप किसी की शादी में गए और वहाँ दहेज के लिए किसी दुल्हन के बारे में ये कहा जाए कि इसके यहाँ से सामान कम आया है या इन्हें यहाँ पर ये सामान देना चाहिए था, यहाँ टीका हो रहा है, यहाँ पर ये सामान देना चाहिए था, इन्हें पैसे देने चाहिए थे, इन्हें ये करना चाहिए था, तो आप कहते हैं नहीं दिया तो क्या हो गया। आप बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं, बेशक पूरी भीड़ हो, पूरी महफिल जुटी हो, आप स्पष्ट बोल देंगे नहीं तो क्या हुआ, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आगे चलो, क्या हो गया। आप बिल्कुल इतना स्पष्ट बोल देते हैं। आप रीति रिवाज को बिल्कुल साइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो बाद में दे देंगे, नहीं दिया तो क्या हो गया। ये आपकी बुद्धिमत्ता है, ये आप बुद्धि से सोचते हैं, क्योंकि रीति रिवाज के प्रति आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि रीति रिवाज हमारे लिए बने हैं, हम रीति रिवाजों के लिए नहीं बने। हम रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीति रिवाजों के लिए सब कुछ खत्म कर देंगे। आपका ऐसा मानना है और आप वही चीजें भरी महफिल में बोल देते हैं। फिर चाहे लोग आपको पागल कहे, बुद्धिमान कहे या बेवकूफ कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो कहना है वो आप कह देते हैं। बड़े स्पष्ट वक्ता आप हैं। मैं आपको केवल इतनी ही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोगों की केयर करें, लेकिन इतनी केयर ना करें कि वो आपको बेवकूफ कहने लग जाए, पागल समझने लगे। केयर कीजिएगा, आपका चाहे जीवन साथी हो, आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सभी की केयर कीजिएगा, लेकिन सोचिएगा कि कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी है। और एक और चीज आपके लिए कह दूं कि जो लोग आपको पागल समझते हैं, पागल आप नहीं हैं, पागल वो लोग हैं जो आपको पागल समझ रहे हैं। आप बिल्कुल भी पागल नहीं है। आप तो अगर कहीं मार्केट में भी जाएंगे, वहां से कुछ सामान लाएंगे और किसी को सामान देना होगा तो एज इट इज नहीं देंगे, उसको बड़ी रैपिंग करके उसको कैसे देना है, कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, इतना ध्यान आप रखते हैं, तो पागल कैसे हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी पागल नहीं है। अपने दिमाग से शब्द निकाल दें। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, दुनिया का काम सोचने का है, तो अपने आप को शांत रखें, सोचें, आत्ममंथन करें और फिर आगे बढ़ें। दुनिया से बहुत ज्यादा अपेक्षा ना करें, दुनिया के ऊपर अपनी बातें थोपे नहीं, अपनी बातों को कह दें, सामने वाले माने या ना माने, आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रख दें और वो आप रखते भी हैं। दर्शकों, पूरी वीडियो में यदि मैंने आपके लिए कोई गलत शब्द बोला हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु ऐसा ही है, लोग आपको ऐसा ही समझते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।